उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दावों का दौर तेज हो चला है। हल्द्वानी आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने युवाओं पर खूब डोरे डाले। केजरीवाल ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर 6 महीने में 1 लाख नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र में 80% नौकरियां उत्तराखंड के युवाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। इससे पहले उन्होंने देवभूमि को नमन करते हुए अपना संबोधन शुरू किया। कहा कि हम उत्तराखंड के 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में सुधारेंगे। उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और यहाँ युवा रोजगार मांग रहा है। इस दौरान उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए केजरीवाल ने 6 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार बनने के बाद उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार न मिलने तक हर परिवार से एक युवा 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में उत्तराखंड के 80% युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए जॉब पोर्टल तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड में रोजगार और पलायन मंत्रालय बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हजार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊंगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिला के इतनी नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी सरकार के अंदर। तो लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी सरकार में। एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना। और तीसरा, जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं, वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशंस तैयार करना। नवीन वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन जी, अगर बात किया जाए तीसरे विकल्प की, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन के रह गया है जिस पर वार किया है केजरीवाल ने। जो तीसरा विकल्प है उत्तराखंड में, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा इस बार के चुनाव से पहले होने लगी है। क्योंकि अभी तक का उत्तराखंड का इतिहास देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही पूरी देवभूमि की सियासत घूमती है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से दोनों ही पार्टियों के लिए खतरे की घंटी भी कहीं ना कहीं बज गई है। क्योंकि केजरीवाल दिल्ली मॉडल के सहारे उत्तराखंड में भी सत्ता पर काबिज होने का जो है ख्वाब वो देख रहे हैं। इसीलिए जब पहली बार देहरादून आए थे तो उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली का दाव खेला था, जिसको उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरे जोर शोर से जनता के बीच में उसको उठाया। उसके बाद जब आज अरविंद केजरीवाल कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी पहुंचे तो उनका टारगेट सीधा युवा थे। जो बेरोजगार युवा थे वो सीधा उनके टारगेट पे थे, क्योंकि केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा है। और अगर केजरीवाल उसको भुनाने में उत्तराखंड में सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं
जो आने वाली 2022 सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी का दखल भी पूरी तरह से होगा। इसीलिए जो नौकरियों का जो एक मुद्दा था वो उन्होंने उछाला, जो बेरोजगारी का मुद्दा था वो बताया, जो पलायन का मुद्दा था, पलायन उत्तराखंड की सबसे बड़ी पीड़ा है। उत्तराखंड को बने तकरीबन 21 साल का समय हो गया है, लेकिन पलायन नहीं रुका, लगातार पलायन होता जा रहा है और पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल ने कहा है कि वो सरकार में अगर आते हैं तो पलायन मंत्रालय बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार अगर वो सरकार में आएंगे तो पलायन मंत्रालय बनाया जाएगा, इसके साथ जो रोजगार मंत्रालय है उसको भी अटैच किया जाएगा। इसका काम यह होगा कि उत्तराखंड में जितने भी रोजगार सृजन करने हैं उनको किया जाएगा और पलायन को रोकने के लिए लगातार आने वाले दिनों में वो काम करेंगे, ऐसा केजरीवाल का दावा है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की जो राह है उत्तराखंड में वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा रहा है। बिल्कुल। अब उस दबदबे से बाहर निकल के एक नई पार्टी कितना रंग दिखाएगी, कितना कमाल दिखा पाएगी, ये आने वाला समय तय कर पाएगा। दूसरी ओर इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 2017 का अगर देख लिया जाए तो तब भी तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ने एंट्री तो कर ली थी, लेकिन उस लिहाज से वो अपनी रणनीति नहीं बना पाए उत्तराखंड में। इसके साथ ही दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, वो भी तीसरे विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जो तीसरा विकल्प होता है उसकी खूब चर्चाएं होती है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद ये तीसरे विकल्प जो है धरातल से गायब हो जाते हैं। अब देखना होगा कि बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस का भी यही दावा है, बीजेपी का भी यही दावा है, कितनी पार्टियां आई कितनी पार्टियां गई, उन्हें आम आदमी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ लफ्जों में कहना, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली मॉडल लाना चाह रही है कि उन्होंने कहा उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति कुछ अलग है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के सहारे अपनी वहां पर पैठ बना ली थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये दावा कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। फातिमा, ये दावा करना उनको बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को हल्के में लिया गया तो दिल्ली की तरह नुकसान हो सकता है। अगर बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के बिजली वाला दाव खेलने के बाद अब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो भी फ्री बिजली देने की कहीं ना कहीं अब मूड में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां भली भांति डालती हैं, क्योंकि दिल्ली से वो लोग सबक ले चुके हैं। जब दिल्ली का इलेक्शन पहली बार हुआ था, आम आदमी पार्टी पहली बार जो है सियासी रण में उतरी थी, तब दोनों ही पार्टियों ने उनको हल्के में लिया और नतीजा ये हुआ कि आज तक दिल्ली में वो फिर से काबिज नहीं हो पाए। इसलिए वो उत्तराखंड में ऐसी गलतियां नहीं करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की काट है उसको भी लगातार दोनों ही दल ढूंढ रहे हैं ताकि जनता के सामने सीधा संदेश दिया जा सके। शुक्रिया नवीन फुलारा जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नवीन वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। तो चुनाव से पहले दावों का दौर तेज हो गया। अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी पहुंचे और वहां पर युवाओं के लिए बड़ी से बड़ी घोषणाएं कर डाली और कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती देने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरा विकल्प आता है और ऐसे ही उत्तराखंड में आकर चला जाता है, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और उत्तराखंड की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं।